मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का सुबह में चित्रकला का पेपर है। चित्रकला का पेपर देते समय आपको ओएमआर शीट भरने का सही तरीका पता होना चाहिए। साथ में आपको पेपर जब जा रहे हैं देने के लिए तो आपके पास क्या क्या उपकरण होना चाहिए ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप सभी को है। देखिए, चित्रकला में बहुत सारे उपकरण लेके जाते हैं आप लोग। उसके साथ में आपको बताने वाले हैं कि आप ओएमआर शीट में कौन सी गलतियां आपको नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जान लीजिए आप कि ओएमआर शीट में यदि आप छोटी सी गलतियां करते हैं तो आपका पूरा ओएमआर शीट चेक नहीं होगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। साथ में आपको ड्राइंग शीट इस प्रकार से जब मिलेगा तो उस ड्राइंग शीट पे कैसे आपको प्रश्न हल करना है ये भी साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना। साथ में किस उपकरण को साथ में लेके जाना है, ठीक है। तो देखिए, आपको बता दें कि आपके पास पहले नंबर पे एक कटर है, कटर लेके जरूर जाइएगा। साथ में कम से कम 2 पेंसिल ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इस प्रकार से 2 पेंसिल आप लेके जरूर जाइएगा, समझ में आ गया। एक चांदा ले लीजिएगा, चांदा के साथ में आप एक प्रकार लंगड़ा प्रकार ले लीजिएगा। लंगड़ा प्रकार इस प्रकार से लीजिएगा कि जैसे आप एक वृत्त बना सके, इसलिए कि आपके पेपर में कभी आयत में और कभी वृत्त में चित्र बनाने के लिए देता है, ठीक है। तो आप लंगड़ा प्रकार को मत भूलिएगा, बहुत सारे छात्र भूल के चले जाते हैं जिससे उनको चित्र बनाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ में आपको कदापि ये मत भूल के जाइएगा स्केल। बिना स्केल का तो आप कोई भी चित्र बना नहीं पाएंगे, इसलिए कि आपको सीधा सीधा लाइन खींचना रहेगा, तो बिना स्केल का तो आप बना ही नहीं सकते हैं। तो ये भी आपके पास एकदम अनिवार्य है। साथ में आपके पास एक रबड़ होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का आपको मिस्टेक होता है तो आप इससे मिटा सकते हैं। साथ में आपके पास देखिए ये कलर होना चाहिए। 30 नंबर का आपका जो प्रश्न पूछेगा उस 30 नंबर के प्रश्न में आपको रंग भरने के लिए रहता है, उसे आपको कलर करके अच्छे प्रकार से भरना रहता है। तो ये आपके पास एकदम अनिवार्य है कि ये आपके पास होना ही चाहिए, इसको कदापि भूल के मत जाइएगा, समझ में आ गया। तो ये आपके पास अनिवार्य लेके जाइएगा। साथ में देखिए, आपके पास ये ब्रश एक होना चाहिए। इस ब्रश की सहायता से रंगों में आप इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। और साथ में देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप एक चीज़ रख लीजिएगा जिसमें आप रंग को क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। घोल के इसलिए कि आपको पानी की भी आवश्यकता पड़ेगा तो पानी वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन आपके पास एक डिबिया टाइप होना चाहिए जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसमें रंग को आप मिक्स करके एक नया रंग बना के भी आप उस चित्र को अच्छी प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके साथ आपको क्या बताना, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। फिर भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि कौन सा उपकरण साथ में लेना है। तो आप इस चीज़ को कदापि भूलिएगा मत, समझ में आ गया। अब इसके साथ देखिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ आपको देखिए ओएमआर शीट पर क्या ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर देखिए, जैसे आपके पास ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट में मान लीजिए कि ये प्रश्न पत्र, इसलिए आपको प्रश्न पत्र के माध्यम से पूरा बताने वाले हैं। अभी तक इस प्रश्न पत्र का हल नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दे रहे हैं, जाके पहले इस प्रश्न पत्र को एकदम ध्यान से देख के सभी प्रश्नों के एकदम पढ़ के जाइएगा। यही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न पत्र आपको हल करा दिया गया है। यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सी सावधानियाँ रखना है। जैसे इसमें आपको बहुत सारे प्रश्नों को छोड़ना रहता है। जैसे देख लीजिए, यहीं पर जो प्रश्न है आलेखन कला और प्राविधिक कला, इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आपको करना है। तो इसको भी करते समय आपको ओएमआर शीट पे यहीं पे ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, आपका हिंदी का पेपर हुआ, गणित का पेपर हुआ, अंग्रेजी का पेपर, विज्ञान के पेपर सब दे चुके हैं। तो आपको तो ओएमआर शीट भरना यहाँ पे आप सीख गए होंगे कि यहाँ पे क्या भरना है आपको। साथ में यहाँ पे कैसे गोला को भरना है यह भी आपको सीख गए। बस ध्यान क्या देना है यहाँ पे मार्क सीरीज में क्या ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे लिखा है आई क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे आई और क्यू। तो यहाँ पे आई वाला घेर लेंगे और यहाँ पे क्यू वाला। देखिए, यहाँ पे पहले से घेर के बता रहे हैं इसलिए कि आप ओएमआर शीट भर चुके हैं, जिससे आप आसानी से समझने में आपको आसानी हो जाएगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट होता है, इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए आपसे दो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आलेखन कला और प्राविधिक कला। तो आलेखन कला में जो होता है आपका, यदि आप आलेखन कला करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आलेखन कला पे यहाँ पे गोला भरेंगे। यदि इसके अलावा यदि प्राविधिक कला करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्राविधिक कला, यानी दोनों में से कोई एक ही भरिएगा। यदि आप आलेखन कला भर रहे हैं तो यहाँ पे आलेखन कला के जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न है उसके अनुसार यहाँ पे आंसर दीजिएगा। प्राविधिक कला भरना होगा तो प्राविधिक कला के दोनों में से कोई एक ही करना रहेगा। ध्यान से भरिएगा, यहीं पे मिस्टेक बहुत सारे छात्र करेंगे। यहाँ पे यदि आपसे मिस्टेक होता है तो ये आपका चेक नहीं होगा और आपका आंसर गलत माना जाएगा।
इतना पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे आपके हस्ताक्षर रहेंगे, नृत्य का हस्ताक्षर, ये सब समझ में आ जाएगा। फिर इसके अलावा देखिए आपको क्या करना है, आलेखन कला ऊपर भरे होंगे तो यहाँ पे आलेखन कला पर टिक मार लीजिएगा। यहाँ पे अपना जो आपका सीरीज है जैसे IQ है तो यहाँ पे IQ भर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको आता होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि आपका 4 पेपर बीत चुका है तो OMR शीट भरना आपको आता होगा। मेन पॉइंट यहाँ पे था। इसके अलावा देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इसमें रखना है, ड्राइंग शीट पे। अब देखिए ड्राइंग शीट पे क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि आपको इस प्रकार से ड्राइंग शीट मिलेगा, ठीक है, बहुत बड़ा ड्राइंग शीट रहेगा, कम से कम आप उस पर आराम से चित्र बना सकते हैं, और मोटा सा ड्राइंग शीट रहेगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ड्राइंग शीट रहेगा, ड्राइंग शीट पे बाएं साइड देखिए ये है आपका बायां साइड और ये है आपका दायां साइड। तो आपको क्या करना है कि दाएं साइड पे यहाँ पे नीचे यहाँ पे आप कम से कम इतना भाग ऐसे घेर लीजिएगा। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ड्राइंग शीट पे यहाँ पे सबसे पहले आप अपना रोल नंबर लिखिएगा। रोल नंबर पहले लिखिएगा शब्दों में, फिर इसके बाद लिख दीजिएगा अंकों में, दोनों में लिखिएगा। अंकों शब्दों में, पहले अंक में लिखिए चाहे शब्द में, दोनों अंकों में लिखना है। तो शब्द में लिख दीजिएगा, अंक में लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद विषय लिख दीजिएगा अपना विषय। विषय जो रहेगा आपका, जैसे चित्रकला है तो चित्रकला यहाँ पे लिखिएगा, चित्रकला, ठीक, ये भर लेंगे। साथ में आपका यहाँ पे हो गया क्लास लिख दीजिएगा, क्लास कौन सा है, क्लास भर दीजिएगा। क्लास जैसे 10 है तो 10 भरिएगा। इसके अलावा क्लासरूम भी भर लीजिएगा, यहाँ पे कौन से क्लासरूम में आप बैठे हैं, क्लासरूम। देखिए क्लासरूम 2 है तो 2 में वह, 3 है तो 3, जो क्लासरूम में बैठे होंगे वो लिख सकते हैं। यहाँ पे और लिख सकते हैं अपना कॉलेज लिख सकते हैं, मतलब स्कूल लिख सकते हैं, जहाँ पे सेंटर आपका है तो आप अपना सेंटर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, डेट, दिनांक भी लिख सकते हैं, दिनांक। ये आपको दाएं साइड में इस तरह आप जरूर लिखिएगा, इसको भूलिएगा मत, अन्यथा आपका ड्राइंग शीट चेक नहीं होगा। इसलिए कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा एग्जामिनर को कि किसका ड्राइंग शीट है, जब तक रोल नंबर नहीं लिखे रहेंगे, ठीक है। तो इसको कदापि मत भूलिएगा। बहुत सारे छात्रों से देखिए ऐसी गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बताया जा रहा है। तो इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, एक भी पॉइंट को मिस्टेक मत कीजिएगा। अब इसके बाद देखिए आपको पूरा ड्राइंग शीट में, पूरा ड्राइंग पेपर में यदि आप देखे होंगे तो आपको बता चुके हैं, पूरे ड्राइंग पेपर में आपको क्या करना है, मात्र 3 चित्र ही बनाना है। कितने चित्र बनाना है, 3। अब 3 चित्र बनाना है तो देखिए आपको क्या कीजिएगा, ऐसे यहाँ से ड्राइंग शीट बड़ा रहेगा, अपने इसके अनुसार बनाइएगा। यहाँ से ऐसे खींच लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे खींचिएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से ऐसे खींच लीजिएगा। मतलब पेंसिल, देखिए ये जो खींचना है आपको पेंसिल से ही खींचना है, पेन का यूज नहीं करना है। ड्राइंग शीट पे कहीं पे पेन का यूज नहीं करना है, बस रोल नंबर शब्दों अंकों में ये लिखना है, यहाँ तक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं पे नहीं यूज करना है पेंसिल का, ठीक है, पेन का यूज नहीं करना, पेंसिल का तो यूज कर ही सकते हैं। यहाँ पे आप पहला चित्र बना दीजिएगा, दूसरा चित्र यहाँ बना लीजिएगा, तीसरा चित्र यहाँ बना लीजिएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह कर देंगे ना तो आपको आसानी से, और लिखते समय बनाते समय यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या जो होगा, आप प्रश्नोत्तर संख्या लिखना मत भूलिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या जरूरी होता है लिखना, आपको ये पता होना चाहिए। प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालेंगे तो एग्जामिनर को पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा प्रश्न आप किए हैं। ये चित्रकला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि आपको क्या लेके जाना है, इस पॉइंट को जानना जरूरी है, ठीक है। फिर भी किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप साथ में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत बताएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए।